Hello dear, welcome you all in the another lecture in the course on quadratic equation. Quadratic equations के lecture number 8 के अंदर आप सभी का स्वागत है. And here I am in the lecture number 8 discussing the concepts of discriminant. Last lecture के अंदर हमने बताया था आपको कि discriminant के बारे में थोड़ा सा additional information हम आगे के lectures के अंदर ले रहे होंगे. बट फिलहाल के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये समझना है कि जब भी कोई आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो उसके एबीसी की वैल्यू निकालनी है वहां से, और जो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, जो वैल्यू उसके निकल करके आएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इट, वो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा. उसी के बेसिस पे हमने आपको लेक्चर नंबर 7 के अंदर दो होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी एंड द क्वेश्चन नंबर सी, जिसको आपको घर से करके आना चाहिए था. आई होप आप सभी ने वो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो वो क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे. फिलहाल जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया नहीं सॉल्व कर पाए, वैसे आई डोंट थिंक कि किसी ने नहीं किया होगा. फिलहाल अगर आपने फिर भी नहीं हुआ, लेट सपोज किसी का कोई भी कारण रहा हो नहीं किया किसी ने, फिर भी हम उसका डिस्कशन जो है एटलीस्ट तो करते ही हैं, ताकि आपको जो है उसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो पता चल सके. आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को विद द डिस्कशन ऑफ दोज होमवर्क प्रॉब्लम्स. फिर हम और बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं, तकरीबन 20-22 प्रॉब्लम हम करेंगे इस केवल एक सिंगल टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए. आपको शुरुआत में लगेगा कि ये क्या चिंदी सवाल करा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेट मी रिमाइंड यू कि आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट का कैलकुलेशन हम अभी कर रहे हैं ना, वो आगे जाकर के भी कोर्सेज में हमारे काम आ रहे होंगे, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल रहे होंगे. फिलहाल अभी केवल आप इस बात पे फोकस कीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट है अपना लैंग्वेज वाला. लैंग्वेज कैसे लिखते हैं सर, तो जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम छाप देते हैं बाय राइटिंग की गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. तो अपना जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0. फिर क्या करते हैं, जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac. मतलब जब तक हमें बी ए और सी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी तब तक हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं आएगा. तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो जो कंपेयर करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0. तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाइड है, ऑफ कोर्स 1 मल्टीप्लाइड है. सिमिलरली अगर आप बी की बात करेंगे दैट इज एक्स का कोफिशिएंट, देखो कितना है एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 4. और अगर आप उसी तरह से कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे माइनस का 12 है. कई बच्चे ये माइनस साइन को छोड़ देते हैं, गलतियां कर देते हैं, बट ऑफ कोर्स आप चूंकि मुझसे सीख रहे हैं, मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप आगे से ये गलतियों का ध्यान रखें कि ये माइनस साइन को नहीं छोड़ना है, जो भी कोफिशिएंट है अलोंग विद द साइन आपको लिखने हैं, ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज क्या होती है बताओ, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac. वैल्यू निकालते हैं, बी की जगह पर रख दिया माइनस का 4, तो ये माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस का 12, रख दिया. चलो सॉल्व करते हैं. माइनस 4 का स्क्वायर करो चाहे 4 का स्क्वायर करो, बात है बराबर, और 4 का स्क्वायर होता है कितना 16. ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है और ये जो बाहर में माइनस साइन पड़ा हुआ है, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाइड होकर हो जाएंगे प्लस, और ये जब 4 मल्टीप्लाइड होगा किससे 12 से, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 12 बन जाएगा 48. 12 4 जा 48 है ना. अब 48 और 16 को जोड़ दो, तो 48 और 6 को जोड़ोगे तो 54, और 10 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 64. क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है आपके सामने क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो हम बोल देंगे कि हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू किसका, ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेंट का, ऑफ गिवन इक्वेशन. तो जो अपना गिवन इक्वेशन है उसके अंदर जो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज की बात करें, इट्स 64, जो कि क्या है पॉजिटिव है. तो आप साइन के ऊपर भी ध्यान रखिएगा. ध्यान रखने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर के साइन के ऊपर भी हमारी बातें बहुत सारी होंगी नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक के अंदर. तो ये सारी चीजें काम आएंगी. डिस्क्रिमिनेंट निकालना केवल हलवा काम है, मानता हूं, अभी आपको हलवा लग रहा होगा, आगे चलो फिर बताऊंगा कि कितना हलवा है ये. चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. सवाल वही है, वैल्यूज बदल चुकी हैं केवल,
तो हम जल्दी जल्दी डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आप उसको चेपो बढ़िया से देख के। तो अगर इक्वेशन को छापोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के साथ। तो जब कंपेयर करोगे तो देखो a क्या है, a मतलब x का कोफिशिएंट, देखो x पर क्या मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है तो x का कोफिशिएंट 1। सिमिलरली b की बात करते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है 6। सिमिलरली c की बात करते हैं, कितना है कांस्टेंट टर्म 16। तो abc की वैल्यू मिल गई, मतलब अब बाकी बचा हुआ काम केवल जोड़ घटाव गुना का है। कर लेंगे क्या, ऑफ कोर्स कर लेंगे, आपने किया भी होगा, होमवर्क प्रॉब्लम था ये। तो b की वैल्यू रख दिया 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू रख दी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 16। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस का 4 इंटू 16 हो जाएगा 60 का 4। और ऑफ कोर्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 में से 64 जाएगा तो कितना होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो निगेटिव साइन के साथ है, 64 ग्रेटर है 36से, तो साइन आ गया माइनस का। 64 में से अगर 36 घटाओगे तो देख लेता हूँ मैंने सही किया है क्या, 36 8 होता है 44। अच्छा बहुत बढ़िया, मैंने गलती कर दिया, माइनस का 28 होगा, ठीक है। तो आई होप अपनी इंड पे आप क्रॉस चेक कर रहे हो जैसे मैंने अभी क्रॉस चेक किया। कहीं भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है, गलती होती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, है ना। जब तक श्योर नहीं हो तब तक जो है वो आंसर मत मारो, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्रॉस चेक करने की आदत होगी तो अपनी गलतियां आप सीख, है ना, देख पाएंगे। और जब अपनी गलतियां देख पाएंगे तो आपके क्वेश्चंस की जो फाइनल आंसर की रिपोर्टिंग होगी वो सही होगी। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, हाँ बिल्कुल। तो इस एक्चुअली इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो माइनस का 28 है, मतलब का लेस देन 0। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि गिवन इक्वेशन की जो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज निगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, एंड ऑफ कोर्स 0 भी आ रही है। तो आप जो है पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैन टेक पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 वैल्यूज। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ साथ वो 0 वैल्यू भी अटेन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं डिस्क्रिमिनेंट के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से वही है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, है ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मैंने बोला ना बहुत सवाल कराऊंगा, एक ही तरह के बहुत कराऊंगा और हायर लेवल पे भी जाएंगे। जल्दी जल्दी क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको जल्दी जल्दी लैंग्वेज लिख लीजिए कि जो अपना गिवन इक्वेशन है वो कौन सा है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब मैं वो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो अगले बार से मैं गायब कर दूंगा। गायब कर दूंगा मतलब क्या है, मैंने सिखा दिया है आपको कि कैसे लिखते हैं लैंग्वेज। अब आपका काम यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस करने हैं ना, तो मैं जल्दी जल्दी अगली बार से डिस्कस करूंगा। इस बार तक मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। तो एक ही वैल्यू आप देख सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम एक्स की कोफिशिएंट की बात करें आपको दिख रहा होगा 10 है। अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 25। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू रख दीजिए तो ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है ऑफ कोर्स 25, तो हो जाएगा 100, और 100 माइनस का 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, और ऑफ कोर्स की वैल्यू आ गई 0। तो जैसा कि मैंने पिछली बार डिस्कस किया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स 0 भी हो सकती है। तो डिस्क्रिमिनेंट तीनों पॉसिबल तरह की वैल्यूज ले सकता है। क्या मूव करें क्या अगले सवाल की ओर। अब हम लैंग्वेज डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले हम बात करते इस इक्वेशन की। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन मैच करना। तो अपना गिवन इक्वेशन की हम बात करें, शॉर्ट में लिखते जाते हैं। तो अपना जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस का bx इक्वल टू c इक्वल टू 0 के साथ, तो दोनों को 1 to 1 मैच करके देखो तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है a, तो a की वैल्यू आई कितनी 3 आ गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -8, तो b की वैल्यू आ गई -8। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे है
है ना, कितना c का वैल्यू यहाँ पे -3। तो ये भी c की वैल्यू आपने कंपैरिजन करके निकाल लिया। अब उसी तरह से अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू रख दी -8, इसका स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -3। 8 का स्क्वायर करो चाहे -8 का स्क्वायर करो, बात बराबर ही हो जाएगा 60 का 4। ये माइनस साइन, ये माइनस एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का साइन और ये हो जाएगा 3 3 9 4 36। और अगर 64 और 36 अगर आप जोड़ना जानते हैं तो ये वैल्यूज ऑफ कोर्स कितनी आ जाएगी 100, क्योंकि एक्चुअली में ये जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। और आपको पता होगा कि 8 6 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, तो इसलिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एक्चुअली में 10 का स्क्वायर हो जाता है, जो कि ऑफ कोर्स 100 के अलावा कुछ और नहीं है। मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। तो देख ही रहे हो कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते चले जा रहे हैं, किसके ऊपर, जस्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ऑफ कोर्स ये भी मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूं। कितने क्वेश्चन मैं आपको खुद से करते रहूंगा, एक ही तरह के क्वेश्चंस है तो इसको होमवर्क देते हैं ना, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको ये भी आपके लिए जो है एक होमवर्क प्रॉब्लम है ना, दैट इज जी एंड एच को मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे दिया। और बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए कंटेंट हमने यहीं तक रखा था। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे, बट वो थोड़े रूट वाले जब कोफिशिएंट आ जाते हैं अंडर रूट वाले तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है वहां पे। उस तकलीफ को हम दूर करने की कोशिश करें, कैसे रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। समझ में आ रही है बातें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके abc की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमने एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सीखा कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो उसके साइन के ऊपर एक बार ध्यान देना कि पॉजिटिव आ रहा है क्या, निगेटिव आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है। जब हम इतने सारे एनालिसिस किए, क्वेश्चंस किए, तो हमें पता चला कि भैया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगा क्या, क्या केवल निगेटिव वैल्यू लेगा क्या, क्या ये पॉजिटिव और निगेटिव ही लेगा क्या, जीरो नहीं ले सकता क्या, तो ये सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आप केवल इस पॉइंट से थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, निगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम अंडर रूट वाले कोफिशिएंट्स के अंदर कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वो अंडर रूट वाले जो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, बच्चों को काफी तकलीफ होती है उस पर, तो हम उसका डिस्कशन कर रहे होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स की जो सीरीज है वो अच्छा लग रहा होगा, आप इससे कुछ सीख रहे होंगे और कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स अपने लाइफ के अंदर भी निकाल रहे होंगे, क्योंकि हम इस लेसन्स के अंदर ना केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के चीजें सिखाते हैं, साथ साथ आपको एक लाइफ लेसन भी देता हूं इन द एंड ऑफ द वीडियो। और आज भी मैं वही बोलूंगा, कोई नई चीज नहीं है, टाइम का खुद है ना, टाइम के खुद के ऊपर यूज करो, जितना भी मनी है इन्वेस्ट करो खुद में, खुद को बिल्डअप करो, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के ऊपर काम करें, ड्रीम्स के ऊपर काम करें, कोई भी दिन को वेस्ट ना करें, क्योंकि एक एक दिन अगर वेस्ट करते चले जाओगे तो आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, चाहे आज समझो चाहे आप बाद में समझोगे, समझना तो पड़ेगा, लाइफ को समझा देगी ये चीज, लेकिन जितनी जल्दी समझ जाओगे ऑफ कोर्स आपको लाइफ में उतना ही फायदा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो डियर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ते रहो, होमवर्क प्रॉब्लम्स को करके आया करो और लेक्चर्स को सीरीज में देखते रहो। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, सी यू ऑल डियर इन द नेक्स्ट वन।